हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज का जो वीडियो है, जैसा मैंने बोला था, घर में फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, उसी के ऊपर है। तो सबसे पहले जो हम लोगों के घर में शादी के जो फंक्शन स्टार्ट हुए थे, तो फंक्शन का नाम था, हम लोग बोलते हैं पन बदली, मतलब पान का एक होता है हमारा। तो मैं बता देती हूँ क्या है वो मेन फंक्शन। एक्चुअली जैसे सब पूजा में गणेश जी का पूजा पहले स्टार्ट होता है, तो ये भी वैसा ही है। तो उसके साथ साथ जैसे पान है, बहुत शुभ माना जाता है, तो ये फंक्शन में भी पान को अदल बदल किया जाता है। जो दोनों घर से समधी के बीच में ये फंक्शन होता है, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हुआ था। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को फंक्शन कैसे हुआ था। तो हम लोग पहुंच गए थे। गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। तो इधर खाना वगैरह बन रहा था, और मेरे जो देवर और ननद लोग हैं, वही लोग इनिशिएटिव लिए थे, क्योंकि ये घर का फंक्शन था, तो वही लोग कर रहे थे। और यहाँ पे जो रेड कलर में बैठे हुए हैं, वो मेरे संजले चाचा ससुर है, जिनको आप लोग देखे नहीं थे, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था उनका। तो वो, और जो मेरे ननद की शादी हो रहे, जो दूल्हा है, उनके घर से भी एक चाचा आए थे। तो उन दोनों ने जो समधी बने थे, और उन दोनों के बीच में ये जो फंक्शन था, ये हुआ था। तो इस फंक्शन को समधी मिलन भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि दोनों चाचा थे, लेकिन एज ए समधी वो लोग बैठे थे, और दोनों के बीच में ये जो फंक्शन ये हो रहा था। मेरी जो ननद है, उसके पापा और मेरे रंझले चाचा ससुर बहुत पहले ही हम लोग को छोड़ के चले गए थे, इसलिए वो ये फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो जो संजले चाचा ससुर है, वो ये फंक्शन किए थे, और वो समधी बने थे। तो ये फंक्शन एक्चुअली होने वाला था लगन के दिन। यूजुअली लगन के दिन ही ये फंक्शन होता है, लेकिन अचानक तय हुआ कि नहीं, अलग से इसको करते हैं। तो ये एकदम अचानक से एक अलग सा फंक्शन हम लोग किए थे। और जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं, सारा भी बैठी हुई है, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा था कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी। एकदम से उसका तबीयत भी ख़राब हो गया था वहाँ पे। तो खैर हम लोग राजेश ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि सारा मैक्सिमम टाइम उन्हीं के पास बैठी हुई थी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फंक्शन ख़त्म ही होने वाला था। ये बस दोनों समधी के बीच में ही होता है। फिर वो लोग जो भी नियम वगैरह होते हैं, वो लोग पूरा करते हैं, और काफ़ी कुछ मजाक भी होता है, ऐसे चलता रहता है। तो आखिर में दोनों समधी एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, और जैसे कि मैंने बोला, बहुत मजाक होता है। तो सब बोल रहे थे कि एक ही बार में पूरा मिठाई खाना है, आधा आधा करके नहीं खाना है। तो ऐसे ही करके वो फंक्शन ख़त्म हुआ। और उसके बाद मेरे देवर और ननद लोग जो खाना बनाए थे, फिर हम लोग उसको सर्व कर रहे थे। सब घर के ही मेम्बर थे, ये जितने भी है सब मेरे दूसरे जो दादाजी है, उनके सब बेटे लोग हैं, जो मेरे चाचा ससुर लोग लगते हैं। तो सब हम लोग मिलके फिर खाना वाना सर्व कर रहे थे। और काफ़ी रात हो गया था, मुझे लगता है लगभग 9 या 9:30 के आसपास हम लोग खाना वाना सर्व किए। तो सबको पहले हम लोग, जो भी हमारे घर में मतलब बाहर से आए थे, पहले वो लोगों को सबको खिला दिए। सभी फैमिली मेम्बर ही थे, लेकिन जो अपने फैमिली मेम्बर थे, वो हम लोग बाद में खाना खाए थे। तो सब मेरे हम लोग भी सर्व किए थे, और मेरे ननद लोग, जो मेरे देवर लोग, वो लोग भी सर्व कर रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, सबका इंट्रोडक्शन देना तो पॉसिबल नहीं है। ये है मेरी बड़ी फुआ सास है। तो जिनको जिनको हो सकेगा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँगी। काफ़ी लोगों से आप लोग लास्ट वीडियो में मिल चुके हैं। और यहाँ पे भी मेरे काफ़ी सारे कुछ चाची सास लोग बैठे हुए हैं, कुछ मेरे भतीजी लोग बैठे हुए हैं, बहुत कोई सब मिक्स एंड मैच है। तो यहाँ पे फिर हम लोग भी खाना खाने बैठ गए थे, और सारा एज यूजुअल उसको, मतलब बहुत ज़्यादा वो एग्जॉस्टेड हो गई थी गर्मी में। और हम लोग सबसे पहले मैं मम्मी को और खाना खाने बैठा दी थी, क्योंकि मम्मी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था गर्मी में। उसके बाद मेरे, जो मैं लास्ट वीडियो में बोली थी, मेरे फेवरेट दो ननद जूही और शिखा, फिर उन लोगों को मैं ही बोली कि चलो तुम लोग मुझे सर्व किया, अब मैं तुम लोगों को सर्व कर देती हूँ। तो फिर बाकी जितने भी मेरे खुद के फैमिली मेम्बर थे, जो मेरे चाची सास लोग और जो मेरे सास लोग, सबको मैं फिर खाना सर्व की।
तो बस ऑलमोस्ट हमारे सब घर वालों का डिनर ख़त्म हो गया था, उसी के साथ ये फंक्शन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और हम लोग का घर जाने का टाइम आ गया था। और सारा को देख के आप लोग पता कर सकते हैं उसको कितना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। और ये फंक्शन जो होता है इसके बाद जो स्टार्ट होता है मेन, जो हम लोग नाच गाना जो घर में शुरू होता है, ये पन बदली के बाद ही शुरू हो सकता है। तो उसके अगले कुछ दिन तक हमारे घर में बहुत सारा नाच गाना हुआ था। ये उसी के कुछ क्लिप्स है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये जस्ट लगन से एक दिन पहले का क्लिप है। बाकी दिन हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि बाकी भी और सारे काम थे और काफ़ी सारा शॉपिंग भी हम लोगों का बाकी था। तो बस लगन के एक दिन पहले उस दिन लास्ट ये सब घर वाले मिलके हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ सारा को लेके जो डांस कर रही है वो मेरी रजली चाची सास है, जिनके घर में शादी हो रहा है, ये उन्हीं का घर है। और मेरी जो ननद है खुशबू, उसकी मम्मी है। तो वो भी मतलब ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें मतलब शादी से पहले जो लड़की है दुल्हन है वो जितना एंजॉय कर सके कर ले, क्योंकि फिर शादी का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा फिर तो उसको उतना एंजॉय करने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए जितना डांस जितना गाना बजाना होता है पूरा हो जाता है। और हम लोग भी खूब एंजॉय किए क्योंकि मेरे लिए ये पहला फंक्शन था मेरे ससुराल में जो मैं फ़र्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। इसके पहले 9 सालों में मैं कभी भी घर में इतना बड़ा शादी का फंक्शन अटेंड नहीं की हूँ। इवन कोई भी बड़ा फंक्शन में अटेंड नहीं की हूँ। ये मेरे लिए एक पहला फंक्शन था, इसलिए मैं सोच के ही गई थी कि एंजॉय करूँगी। तो खैर थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम था इस दिन, तो हम लोग बहुत ठीक ठाक ही थे। और जैसे मेरे बड़ी भाभी देख रहे हैं तो वो मुझे नहीं पता था वो इतनी अच्छी डांसर है, तो वो बहुत अच्छा डांस की थी उस दिन। तो घर में वैसे मेरे ननद लोग भाभी जो भी बोलिए मेरे देवर लोग सभी बहुत अच्छे डांसर थे, जो मुझे शादी में जाके पता चला। और जो भाभी के बगल में ब्लू कलर के ड्रेस में डांस करी वही है खुशबू, उसी की शादी में हम लोग गए थे। तो खैर उसके लिए बस आज तक था कि वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर ले, क्योंकि फिर लगन स्टार्ट हो जाएगा, वो बिज़ी हो जाएगी। और यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैक कलर के ड्रेस एक शर्ट में और रेड कलर के साड़ी में डांस कर रहे हैं वो मेरे हस्बैंड के दोस्त भी लगते हैं और जो खुशबू है उसके मामा भी लगते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, काफ़ी अच्छा सब एंजॉय कर रहे थे। रात बहुत हो गई थी तो क्योंकि लास्ट डे था हम लोगों के लिए एंजॉय करने का सब घर वालों के लिए, तो हम लोग लगभग मुझे लगता है 11 साढ़े 11 तक उस दिन डांस किए थे। और यहाँ पे राजेश भी थोड़ा बहुत डांस करके मतलब अपना जो शौक़ है वो बोलते थे मैं अपने शादी में नहीं डांस कर पाया, तो मैंने बोला ठीक है बहन के शादी में वो शौक़ पूरा कर लेना। तो आप लोग देख सकते हैं वो भी कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो लगभग जितना दिन भी ये फंक्शन वगैरह हुए और जो भी हम लोग चाची के घर में गए, ऑलमोस्ट सभी दिन मुझे लगता है चाची के घर में ही खाना वगैरह हुआ। खासकर शाम के टाइम पर जो रात का जो डिनर था वो चाची के घर में ही हुआ था। और घर में होना चाहिए ना एक शादी जैसा माहौल होना चाहिए। और हम लोगों का जो पहले सब कोई एक ही साथ रहते थे, तो अभी चाची लोग दूसरे साइड आ गए हैं, तो इसीलिए हम लोग सब जो हमारा पुराना घर है वहाँ से हम लोग चाची के घर में आके सब एंजॉय कर रहे थे। और बाकी भी जो मेरे दूसरे दादा ससुर है उनके घर से भी जो बाकी चाची लोग हैं वो लोग भी आते थे शाम के टाइम पे एंजॉय करने, तो सब आके एंजॉय करते थे, फिर रात के टाइम पे सब लौटते थे। और जैसे मैंने बोला कि लास्ट डे था तो सब चाह रहे थे कि जितना देर हो सके उतना देर तक डांस करे। तो मेरे जो मंझले जेठ जी है वो भी नहीं डांस कर रहे थे, तो फिर राजेश बोले कि आओ यही मौका है डांस कर लो। और सारा को भी मन हो रहा था, जैसे मैंने बोला वेदर थोड़ा ठीक था, बेटर था दूसरे दिनों से, तो वो भी एंजॉय कर रही थी और बार बार गोदी चल रही थी क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा था, फिर भी वो एंजॉय की थी उस दिन, बेटर थी लास्ट डे से। और जैसा कि मैं बोल रही थी मेरे घर में बहुत सारे अच्छे डांसर हैं। ये है मेरे छोटे चाचा ससुर, मुझे नहीं पता था वो भी इतना अच्छे डांसर है, तो उनको डांस करने का बहुत शौक़ है। तो अचानक अनिल कपूर का गाना बजा जो राम लखन का गाना था, तो एकदम जोश में आ गए और पूरा डांस करने लगे। और देख सकते हैं कितना फील के साथ वो डांस कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट लास्ट में हो रहा था और उनका डांस देख के फिर से सब कोई जोश में आ गया और सब हम लोग फिर से थोड़ा बहुत डांस करने लगे। और लेकिन उनको एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी है, शुगर वगैरह है, तो
काफ़ी ज़्यादा देर तक फिर वो डांस नहीं कर पाए। काफ़ी ज़्यादा जोश आ गया था, तो कुछ देर के बाद फिर वो बहुत थक गए थे। लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आया उनका डांस देख के। मैं भी बहुत खुश हो गई कि वाह, चाचा इतना अच्छा डांस करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो बस ऑलमोस्ट लास्ट में जो हमारे अपने घर वाले थे वही लोग थोड़े बहुत बचे हुए थे, तो हम लोग खुद से एंजॉय कर रहे थे। और कुछ झारखंड का कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग था जो बज रहा था, और जो मेरे चाची सास लोग हैं वो लोग मुझे सिखा रहे थे कि ऐसे करना है डांस, देखो ऐसे करना है। तो मैं वो थोड़ा बहुत सीखने का कोशिश की और थोड़ा बहुत ट्राई की। तो ऐसे ही देखते देखते फिर टाइम बीत गया, और आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास उस दिन घर लौटे थे। अगला दिन लगन था, तो और एक बड़ा फंक्शन था, वो भी अटेंड करना था। उसके लिए काफ़ी सारा तैयारी करना था, सुबह से बहुत कुछ तैयारी था। तो बस इसी के साथ साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो होप आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और जो भी मेरे व्यूअर्स है, अगर कोई भी झारखंड से बिलोंग करते हैं तो बताइएगा कि आपके घर में भी अगर फंक्शन होता है तो क्या आप लोग ऐसे ही एंजॉय करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द फिर से आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।